हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन में आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। और यहाँ पर उसके कुछ पार्ट गिवन है। रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांसिटिव। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 13 14 defined as r equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0। तो सेट हमारे पास डिफाइंड है, ये सेट गिवन है हमारे पास। और रिलेशन डिफाइंड कितना है, रिलेशन है x कॉमा वाई, यानी ऑर्डर पेयर होंगे। कंडीशन किस कंडीशन के लिए, 3x माइनस वाई के लिए। तो 3x माइनस वाई के लिए क्या क्या रिलेशन आएंगे, अगर यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, 0 आ जाए। तो इससे एक ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर अगर 3 1 रख देते हैं तो y कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 0, यानी x 1 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर x 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी, तो 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना हो गया, 6 हो गया। फिर अब x की वैल्यू यहाँ पर कितने कर दें, x की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 करते हैं तो y कितना हो जाएगा, y 9 रखना पड़ेगा तब 0 होगा। तो ये x की वैल्यू जब 3 कर रहे हैं तो y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगर x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y कितना रखना पड़ेगा, हमें 14 रखना पड़ेगा, सॉरी 12 रखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 कॉमा 12। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पर 5 कर देते हैं और y की वैल्यू फिर कितनी रखनी पड़ेगी, 15, मगर 15 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 15 रखते हैं तो ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन हो गया वो कितना आ गया, ये। तो रिलेशन में हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई, ये सारी वैल्यू मिल गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। इसके लिए रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर उसमें कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है, यानी कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। जैसे ए किससे रिलेटेड हो जाए, ए से। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन में हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है जो खुद से रिलेटेड हो। यानी यहाँ पर हमें क्या कहना है, 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 डॉट 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 13 कॉमा 13 14 कॉमा 14 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ये एलिमेंट या ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करे तो आर कैसा हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो अगर बी कॉमा ए एलिमेंट भी रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो अगर ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 कॉमा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 कॉमा 1 तो यहाँ पर आर को बिलोंग कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक करके यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही पहली कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम ट्रांसिटिव कंडीशन चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करे
और दूसरा ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट हो, बी कॉमा सी, वो भी रिलेशन आर को बिलोंग करे, तो अगर ए कॉमा सी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो अगर यहाँ पर 1,3 एक ऑर्डर पेयर ले लें तो 1,3 ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। और क्या दूसरा कोई ऑर्डर पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो? यहाँ पर 3 है, तो 3,3 भी ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। मगर 1 और 9 का कोई ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में कोई दिख रहा है क्या ऐसा? तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें 1,3 हो, तो यानी 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव नहीं होगा। इसमें भी बस एक कंडीशन फॉल्स होगी, तो बाकी कंडीशन को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है। इनमें से कोई भी कंडीशन ये, यानी ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांसिटिव है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स इज लेस देन 4। तो रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स और वाई क्या है? एन के एलिमेंट्स हैं। और रिलेशन कितना है? आर इक्वल टू, अगर रिलेशन देखें, रिलेशन में क्या क्या वैल्यू है? एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4, यही है। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2, 3, 4 इस तरीके से वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें क्या स्टार्ट करना है? 1। तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दे तो वाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू अगर 4 रख दें, लेकिन 4 नहीं रखना है क्योंकि वैल्यू क्या लेनी है हमें? 4 से कम वैल्यू लेनी, तो हमारा रिलेशन कितना आ जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा 1 6 2 7 3 8। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या होती है? जो एलिमेंट्स होते हैं वो डबलेट के फॉर्म में होने चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर क्या होने चाहिए? डबलेट के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 आर नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बच्चे के लिए क्या, अगर ये ऑर्डर पेयर इसमें रिलेटेड इससे बिलोंग करते हैं तो रिलेशन आर कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है नहीं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कोई एलिमेंट है। तो 1,6 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 इज नॉट बिलोंग टू आर। इस रिलेशन में 6,1 है ही नहीं, तो आर क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं इसकी, ट्रांसिटिविटी। तो ट्रांसिटिविटी में क्या होता है? अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करे, तो
ये कंपलसरी है कि ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, यही पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1,6 है, फिर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं। 2,7 है तो 2,7 के बाद कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है। 7 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है। अगर 3,8 को चेक करें तो 3,8 इससे में 8 से रिलेटेड स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेकंड एलिमेंट से अगर कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं होता तो उसको क्या बोल देते थे, ट्रांसिटिव होता था रिलेशन। यही तो बताया था, अगर ए कॉमा बी है ऑर्डर पेयर और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना कंपलसरी था। लेकिन अगर ए कॉमा बी है ऑर्डर पेयर लेकिन बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करता है तो आर कैसा हो जाता था, आर ट्रांसिटिव होता था। तो इस केस में आर कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1,6 है, फिर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है। 2,7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3,8 है तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये सभी क्या होंगे, रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे। लेकिन इनका कोई दूसरा ऑर्डर पेयर तो है नहीं, 6 और 7 और 8 से स्टार्ट होने वाला। तो आर कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट हो गया है और सेकंड हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सेट ए कितना है, 1 से 6 एलिमेंट है इसमें और रिलेशन आर डिफाइंड है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। रिलेशन आर क्या डिफाइंड है, रिलेशन आर डिफाइंड है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे, तो 1/1, तो अगर 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतने एलिमेंट तो डिविजिबल हैं। और क्या क्या वैल्यूज इसमें आ जाएंगी, तो या और दूसरी वैल्यू अगर हम 2 ले लें, 2 ले लें तो 2 1 से डिविजिबल है, तो क्या लिख सकते हैं 1,2। फिर 3 1 से डिविजिबल हो जाएगा तो 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, ये डिविजिबल है। अब अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो 2 से 1 डिविजिबल होगा नहीं, 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू लिख दिए। 2 से 3 डिविजिबल नहीं होगा, 2 से 4 डिविजिबल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2,4। वाई डिविजिबल है। 2 से 5 डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से 6 हो जाएगा 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 2,6। फिर 3 से चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 से 1 डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 2 भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 3 हो चुका है, 4 भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन 6 2 टाइम डिविजिबल हो जाएगा, तो 3,6 वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर यहाँ पर 4 ले लें तो 4 से 1 डिविजिबल नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, लेकिन 4 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है। 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। फिर क्या कर दें, 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, कोई भी वैल्यू डिविजिबल नहीं होगी 5 5 के अलावा, 6 भी डिविजिबल नहीं होगा इससे। अब फिर बचता है 6/6, तो ये वैल्यू सिर्फ इतनी हो जाएंगी। तो ये हमारा अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या बोले, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए यानी डबलेट होने चाहिए। तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 से 6, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 सारे एलिमेंट है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6,6 बिलोंग्स टू आर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा।
सेकंड क्या चेक कर लें, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, अगर रिलेशन में ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता है, तो अगर बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर को बिलोंग करे तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो देखते हैं, इतने एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखते हैं 1,2, इस एलिमेंट को चेक करते हैं। 1,2 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन कहीं भी 2,1 वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं कि नहीं, तो ट्रांसटिविटी चेक करते हैं इसकी कैसी है। तो ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, एंड बी कॉमा सी अगर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर का होना कंपलसरी है रिलेशन में। तो चेक करते हैं इसके लिए, 1,2 और 1,1, तो 1 हो जाएगा। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 1,2 और 2 से दूसरा स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कितना है, 2, तो 2,6 आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है और ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1,6 रिलेशन में है, 1,6 रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये तो टेस्ट पास हो गया। फिर अगर 1,3 कर लें तो 3,6,1,6 भी बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर 1,3 के लिए लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू आर, एंड 3,6 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,6 आर को बिलोंग कर रहा है। चेक कर लेते हैं, आर 1,6 ये बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरीके से 1,4 अगर आर रिलेशन को बिलोंग करता है, एंड 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कितना, 4,4, तो 1,4 तो रिलेशन को बिलोंग कर ही रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन है, क्योंकि सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। सो आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, आर कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं था, और ट्रांसिटिव था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स, और आर क्या डिफाइंड है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, अगर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, यानी एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, अगर एक्स एक्स से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 0, और 0 क्या है, एन इंटीजर। 0 क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक की कंडीशन चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, अगर x रिलेटेड टू y है, दैट मीन्स कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर x माइनस वाई कितना है, इज एन इंटीजर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स,
तो ये क्या हो जाएगा, इज़ एन इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर ही होगा, बस अगर ये पॉजिटिव इंटीजर था तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि y इज़ रिलेटेड टू x हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू y कॉमा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इस तो r इज सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर लास्ट कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव कंडीशन चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो कंडीशन होनी चाहिए x रिलेटेड टू z होना चाहिए। तो इसी को ऐसे दिखा देते हैं, अगर x y से रिलेटेड, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। और अगर y z से रिलेटेड है तो क्या लिख सकते हैं, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो y माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। अब इन दोनों ही को ऐड कर दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो दो इंटीजर का एडिशन भी क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस जेड, ये भी क्या है, इज एन इंटीजर। तो दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। इसका मतलब क्या है, x कॉमा जेड रिलेशन r को बिलोंग करेगा, तो r क्या हो जाएगा, r इज ट्रांसिटिव हो जाएगा। r क्या होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो r क्या है यहाँ पर, r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो यहाँ पर r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों ही कंडीशन है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग। सेट ए क्या है, ह्यूमन बींग्स का एक सेट है, इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट आर क्या है, एक रिलेशन है एक्स वाई, जहाँ पर एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई है, मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा, यानी एक्स और वाई एक प्लेस पे वर्क करते हैं। तो अगर एक्स वाई के साथ वर्क करता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज रिलेटेड टू एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो यानी y कॉमा एक्स क्या करेगा, रिलेशन r को बिलोंग करेगा, तो r कैसा हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या है, ट्रांसिटिव की कंडीशन में क्या है, अगर x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है z से, तो इसका मतलब है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस एंड y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। तो x कॉमा वाई बिलोंग टू आर हो जाएगा और y कॉमा जेड बिलोंग टू आर हो जाएगा।
तो अगर एक्स और वाई एक प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, वाई और जेड एक प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड, सॉरी, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांसिटिव भी है। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो इसको देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट है, बी पार्ट में रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि एक्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पे रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो एक्स कॉमा एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रहेंगे। अगर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, किस कंडीशन में, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो क्या बोल सकते हैं, आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक कंडीशन चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कंडीशन के लिए क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में होंगे, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि y और x भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो यानी रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिलेशन r इज सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फिर ट्रांसिटिव कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसिटिव कंडीशन में क्या, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है एंड y बिलोंग्स, सॉरी, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब है x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं और y और x भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई की लोकेलिटी, वाई सेम लोकेलिटी में, वाई और जेड सेम लोकेलिटी में, तो बोल सकते हैं एक्स कॉमा जेड भी क्या हो जाएंगे, सेम लोकेलिटी में हो जाएंगे। यानी एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं आर इज ट्रांसिटिव। आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी एक्स बड़ा है वाई से, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अगर हम यहाँ पर चेक करें, रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी में x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x।
यानी x खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं पॉसिबल है, कोई भी पर्सन अपने से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है। तो रिलेशन कैसा हो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, यानी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में चेक करते हैं सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में अगर x y बिलोंग्स टू r है, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अगर x y से टॉलर है, यानी x बड़ा होगा y से, तो अगर इसको इंटरचेंज कर दें, y x इज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि x बड़ा है ना कि y बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज एग्जैक्टली, y इज नॉट, बोल देते हैं एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता x से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं, y x इज नॉट बिलोंग टू r, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। बताइए। फिर तीसरी कंडीशन होती है ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं इसकी। तो ट्रांसिटिविटी में क्या है, अगर x y बिलोंग्स टू r होगा, तो x क्या होगा, y से टॉलर होगा 7 सेंटीमीटर, एंड y z बिलोंग्स टू r है, तो y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, ये तो होगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर x y एक ऑर्डर पेयर है, तो x क्या होगा, y से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y ग्रेटर देन z हो जाएगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन z हो जाएगा। कितना, 7 सेंटीमीटर दोनों होंगे। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है, x z, x कितना बड़ा हो गया z से, x माइनस वाई कितना है, 7 है, और y माइनस जेड कितना है, ये भी 7 है। तो दोनों को अगर ऐड कर दें, तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यानी x z से कितना टॉलर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, यानी x कितना टॉलर हो जाए, यानी x z से कितना टॉलर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो यानी x z इज नॉट बिलोंग्स टू r, होना कितना चाहिए था, 7 सेंटीमीटर टॉलर, लेकिन हो कितना रहा, 14। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यानी r इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कैसा हो गया, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। तो r नॉट, s नॉट, t नॉट। ठीक है, फिर डी क्वेश्चन पे आते हैं, डी पार्ट पे देखते हैं क्या है डी पार्ट में। डी पार्ट में रिलेशन दे रखा है x y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करें यहाँ पर, रिफ्लेक्सिविटी, तो x इज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि x की वाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना, x की वाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर x y एक ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, तो x क्या हो जाएगी, वाइफ ऑफ y हो जाएगा। तो यानी x इज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, रीजन x इज नॉट वाइफ ऑफ x हो जाएगा। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताइए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या, अगर x y बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब क्या है, x इज वाइफ ऑफ y होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y x इज बिलोंग्स टू r। अगर x y की वाइफ है, तो x क्या हो गया, मेल हो गया, सॉरी x क्या हो गया, फीमेल हो गया, और y क्या हो गया, मेल। तो अगर क्या कर दें, इसको इंटरचेंज कर दें, y x कर दे, तो y क्या है,
वाई तो मेल है, वाई क्या है, वाई तो मेल है, तो ये वाई थोड़ी होगी, ये तो हस्बैंड हो जाएगा, तो इज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा आर, मतलब वाई क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, तो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, वाई हस्बैंड है, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, फिर ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव में क्या करेंगे, अगर x कॉमा वाई रिलेशन r को बिलोंग करता है, मतलब क्या है, x वाइफ है किसकी, y की, एंड y कॉमा z बिलोंग करता है, तो y क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, किसकी, z की वाइफ हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें, यहाँ पर ये क्या है, फीमेल है, और यहाँ पर ये है मेल। अब इस केस में y क्या हो जा रहा, फीमेल, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, अगर x y की वाइफ है तो y z की वाइफ नहीं हो सकती, वो तो हस्बैंड होगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ फीमेल है, यहाँ पर मेल है, लेकिन इस केस में ये फीमेल हो जा रहा है, तो ये केस यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो बोल सकते हैं x कॉमा z इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट ट्रांसिटिव, r ट्रांसिटिव नहीं होगा। बताइए, तो यानी रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांसिटिव। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जिसमें रिलेशन डिफाइंड है ई, रिलेशन आर क्या डिफाइंड है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, इस कंडीशन पे रिलेशन डिफाइंड है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो आर कैसा हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, सिमेट्रिक, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू अगर r है, तो इसका मतलब x इज फादर ऑफ y, y, तो x क्या हुआ, x इज फादर ऑफ y हुआ ना, तो ये फादर हो गया, और y क्या हो गया, सन। अब तो फिर दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू r होगा, क्यों, क्योंकि y इज सन ऑफ x, y इज सन ऑफ x, ये हो जाएगा, यानी इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो अगर एक्स वाई का फादर है, तो वाई क्या हुआ, सन हुआ, यानी वाई कॉमा एक्स बिलोंग ही नहीं करेगा, तो क्यों, क्योंकि वाई तो सन है किसका, एक्स का। तो अब ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं इसकी, ट्रांसिटिव है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्या है, एक्स फादर हो गया किसका, वाई का, यानी ये सन है, फिर लेकिन वाई किससे रिलेटेड है, जेड से, तो इस केस में वाई क्या है, ये फादर है, और ये क्या है, ये सन है, लेकिन वाई का सन कौन है, सॉरी एक्स का सन कौन है, वाई, या वाई का फादर कौन है, ये, तो ये क्या हो गया, इसके ये क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गए, है ना, यानी
ये x क्या हो गया, z के ग्रैंडफादर हो गए, क्योंकि z के फादर तो y हैं और y के फादर x हैं, तो क्या x कॉमा वाई या x सॉरी, तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा z इज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? x इज ग्रैंडफादर ऑफ ऑफ z। x क्या है, ग्रैंडफादर है z के, तो r क्या होगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी हाँ ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव नहीं होगा। बताइए इतनी चीज समझ में? फिर से देख लो, अगर x का फादर तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी x कॉमा x बिलोंग टू r नहीं होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, यानी x इज फादर ऑफ y हो गया, यानी x क्या हो गया, फादर हो गया किसका, y का। तो हम इसको y कॉमा x बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि y क्या है, सन है किसका, x का, तो y इज सन ऑफ x, लेकिन होना क्या चाहिए, फादर होना चाहिए था y, ये पॉसिबल ही नहीं। फिर थर्ड कंडीशन में अगर चले जाए, अगर इसमें जाए x कॉमा वाई रिलेशन r को बिलोंग करता है, y कॉमा z रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इस केस में x y के फादर हो गए और y सन हो गया, और इस केस में y फादर हो गए और ये सन हो गए। तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ, y के फादर कौन है, x, और y का सन कौन है, z। तो x और z में क्या रिलेशन हुआ, x ग्रैंड फादर हो गए z के, तो x इज द ग्रैंड फादर ऑफ z। तो रिलेशन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी ये कैसा होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बोला क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है हमें, इसको ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ये चीज़ दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, लिखेंगे नॉन रिफ्लेक्सिविटी, नॉन रिफ्लेक्सिविटी क्या होगा। अब हम कुछ ऐसी वैल्यूज लेंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे जिन पॉइंट पर हम इसको नॉन रिफ्लेक्सिव दिखा सकें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनल नंबर ले लेंगे, वो भी ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जो 1 से कम होगा। ठीक है, तो अगर 1 से कम कोई नंबर है और उस पर पावर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो रियल नंबर भी 1/2 आता है। तो अगर हम यहाँ से कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन को चेक करें 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये कंडीशन कैसी आ रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इज नॉट ट्रू। ये कंडीशन ट्रू नहीं है ना, क्योंकि 1/2 अगर देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 4, जो कि कंडीशन फॉल्स है, यही तो हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/2 कॉमा 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है ना। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतनी चीज समझ में, यानी हमें ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर पर हम इसको नॉन रिफ्लेक्सिव दिखा सके। रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है तो हम सिंपल होल नंबर्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना, हमें क्या दिखाना है, नॉन रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो हमने क्या कर लिया, 1/2 लिया। जब 1/2 लिया यहाँ पर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, और इस केस में जब कंडीशन को चेक करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 2 नंबर, लेट 1/2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर 2 नंबर ले रहे हैं, एक फ्रैक्शनल नंबर है 1 से कम है, और एक वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम इसको टेस्ट करें, तो अगर यहाँ पर हम टेस्ट करें 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा। अब इसी को उल्टा कर दें,
अब अगर इसी को यहाँ पर उल्टा कर दे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, इज नॉट ट्रू होगा। क्यों नहीं ट्रू होगी, देखते हैं। 1 इज लेस देन 1/4, लेस देन इक्वल टू 1/4, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। 1/4 1 से छोटा होता है, बड़ा नहीं। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मतलब क्या होगा, 1, 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, हो जाएगा ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बताइए, इतनी चीज समझ में। जब 1/2, 1 ले रहे हैं तो उस केस में कंडीशन ट्रू आ रही है, 1/2 1 से छोटा होता है तो उस केस में कंडीशन ट्रू है। लेकिन जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ए बोल दे रहे हैं और उसको भी बोल रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो इस केस में ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यानी इस केस में हमने किया तो 1/2 क्या हो जाएगा, रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करेगा। यानी आर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिक। फिर थर्ड केस क्या है, ट्रांसिटिव के लिए करते हैं, नॉन सिमेट्रिक। फिर नॉन ट्रांसिटिव कंडीशन चेक करते हैं। तो नॉन ट्रांसिटिव कंडीशन के लिए क्या करेंगे, तो नॉन ट्रांसिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, 2 -2 1, और ये तीनों एलिमेंट रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं, है ना, सॉरी सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इन दोनों की कंडीशन को लें तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं। मतलब कितना आ जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 2, -2 बिलोंग्स टू आर है। तो अब अगर हम इनके लिए चेक कर लेते हैं, -2, -1 के लिए, तो -2, -1 के लिए चेक करेंगे तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि -2 1 से छोटा होता है। तो यानी -2, 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी होगा। तो इन दोनों पेयर में अगर 2, -2 बिलोंग्स टू आर है एंड -2, 1 बिलोंग्स टू आर है, तो इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। अब इन एलिमेंट को चेक करते हैं। इस केस में 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 की पावर 2 चेक करते हैं, क्या कंडीशन सही है, क्या ये कंडीशन सही है, 1 बड़ा होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये इज नॉट ट्रू हो जाएगा। बताइए, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। तो मतलब क्या हुआ, 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा इस रिलेशन के लिए। तो मतलब ये आर कैसा होगा, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। बताइए, इतनी चीजें समझ में आई। तो इस तरीके से हम रियल नंबर के सेट से डिफरेंट वैल्यूज लेकर के इसको हमने नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन सिमेट्रिक और नॉन ट्रांसिटिव प्रूफ कर दिया है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन का यूज करके रिलेशन बना लेते हैं। क्या तो ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा 2, ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा 3, ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा 4, 1 1 इंक्रीज करते जाएंगे, 4 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो 7, लेकिन सेट ए में कहीं भी 7 नहीं है तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। तो अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिविटी, तो इस रिलेशन में हमें कहीं भी डबलेट वाले ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ए कॉमा ए एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करता है तो ही तो वो रिलेशन कैसा होता था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तो यानी क्या बोल सकते हैं 1, 1
2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 are not belongs to R. So R is not रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए वही कंडीशन है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर अगर बी कॉमा ए भी रिलेशन में होता है तो वो रिलेशन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1,2 को चेक करें तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बताइए, अब अगर ट्रांसिटिव कंडीशन चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव कंडीशन चेक करें तो ट्रांसिटिव कंडीशन में क्या है, अगर ट्रांसिटिव कंडीशन चेक करेंगे तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी रिलेशन को आर को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यही टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,3 रिलेशन आर को बिलोंग है, ठीक है। तो लेकिन 1,3 वाला एलिमेंट कहीं भी हमें इस रिलेशन में दिख नहीं रहा है। 1,3 वाला एलिमेंट कहीं पर दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो ये इसको रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो बोल क्या सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव, सॉरी नॉर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। तो ये फंक्शन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी, तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांसिटिव होगा। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव दिखाना है, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये दिखाना है। तो आर हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या है, एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू रियल सेट को बिलोंग करता है। तो ए कॉमा ए इज लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सारे वही बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो हमने पढ़ी है। तो सिमेट्री दिखाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट 4,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये रियल नंबर है, आर की जगह पर लिख देते हैं रियल। तो अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा, 3,4 बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4, तो क्या ये पॉसिबल है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 4,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स कंडीशन है। कभी भी 4 3 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 4,3 बिलोंग नहीं करेगा, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है,
ट्रांसिटिव भी दिखाया जाता है, ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं इसकी। तो ट्रांसिटिविटी में हम जूम कर लेते हैं, 3 एलिमेंट है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। ठीक है, तो अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड b इज लेस देन इक्वल टू c है, तो क्या लिख सकते हैं, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू आर। तो अगर इन दोनों कंडीशन को देख लें, अगर a b से लेस है और b c से लेस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन c, लेस देन इक्वल टू c, कंडीशन ट्रू है। तो अगर ट्रू है दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा, r इज ट्रांसिटिव, हो जाएगा कि नहीं, बताइए, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और ट्रांसिटिव तरीके से हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, जहां पर रिलेशन क्या था, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं, लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो अगर इस कंडीशन को चेक करें 1/2 की पावर 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन इज नॉट ट्रू। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 1/2 लेस देन 1/8, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई। यानी क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमा 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक कंडीशन होने के लिए क्या, हम 2 एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, सेट आर को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करें, क्या कंडीशन है ए, तो ए को अगर हम 1/2 ले लें और बी कितना कर दे 1 क्यूब, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। तो क्या बोल सकते हैं 1,2 सॉरी, तो क्या बोल सकते हैं 1/2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है ना। तो अब इसी को अपोजिट कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अगर कैसे लिख सकते हैं, अब ए की जगह पर 1 हो जाए और बी की जगह पर 1/2 हो जाए, तो ये कंडीशन क्या होगी, इज नॉट ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 1/8, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 कॉमा 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, आर सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 1/2 कॉमा 1 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 कॉमा 1/2 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3/2 और 4/3, इन 3 एलिमेंट को यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं और चेक करते हैं। अगर ये ए और ये बी हो जाए तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 की पावर 3, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स चेक करते हैं। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9/4 सॉरी 27/4। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 4 6 20, क्योंकि 4 6 24 होता है, यानी 6 बड़ा होगा, तो इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। तो यानी 3,3/2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा।
बोल सकते हैं सर। फिर अगर अब इन दोनों पेयर को हम चेक करें, ये ए और ये बी हो जाए, तो इस केस में 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 4/3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 3/2 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64/27। ये 1.5 है और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये कंडीशन क्या है, इस ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो यानी 3/2 कॉमा 4/3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो अगर ऐसा है क्या कि 3,3/2 बिलोंग्स टू आर है एंड 3/2 4/3 बिलोंग्स टू आर है, तो हम चेक करेंगे कि क्या इस कंडीशन के लिए ट्रू आ रहा है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, तो हम 3 इज लेस देन इक्वल टू 4/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन चेक करते हैं क्या ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 64/27, ये इज नॉट ट्रू हो जाएगा। ये 2 पॉइंट समथिंग और ये 3 हो जाएगा, तो ये इज नॉट ट्रू हो गया, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3,4/3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। बताइए, इतनी चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।